लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की वोटिंग के बाद अब बारी छठे चरण के चुनाव की है। ऐसा फेज में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 58 लोकसभा सीटों पर 25 मई को मतदान होने हैं। इन 58 सीटों पर 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये चरण ऐसा है जिसमें राजधानी दिल्ली की सभी 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा की सभी सीटों पर भी इस चरण में सियासी दलों की परीक्षा होनी है। बिहार और ओडिशा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में मतदान के समय में बदलाव किया गया। सबसे अधिक 223 प्रत्याशी हरियाणा में उतरे हैं, तो वहीं उत्तर प्रदेश की 14 सीटों पर इस चरण में मतदान होने हैं। किन राज्यों की किन सीटों पर 6वें चरण में मतदान होने हैं, इसी पर पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में लोकसभा चुनाव के 5 चरण संपन्न हो चुके हैं। लोकसभा की 543 सीटों में से 429 पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। 6वें और 7वें आखिरी के 2 चरण का मतदान बाकी है। चुनाव के 6वें 58 संसदीय सीटों पर और 7वें चरण में 57 लोकसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। 6वें चरण के लिए मतदान 25 मई को और 7वें चरण के लिए 1 जून को मतदान कराया जाएगा। 1 जून को 57 सीटों पर मतदान के साथ ही सभी 543 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 6वें चरण की राज्यानुसार सीटों पर मतदान की बात करें तो इनमें बिहार की 8, हरियाणा की 10, झारखंड की 4, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14, दिल्ली की 7, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट शामिल है। बात देश की राजधानी दिल्ली की करें तो यहाँ की 7 सीटों पर एक साथ इसी चरण में 25 मई को वोटिंग होनी है। दिल्ली की जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें चांदनी चौक, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली पूर्व, नई दिल्ली, उत्तर पश्चिम दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली और दक्षिण दिल्ली शामिल है। उत्तर प्रदेश के 6ठे चरण की 14 सीटों के लिए घमासान तेज है। 4थे और 5वें चरण की तरह ही इस चरण में कई दिग्गज चुनाव मैदान में हैं। उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण में जिन 14 सीटों पर मतदान होना है उनमें सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, फूलपुर, इलाहाबाद, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती, डुमरियागंज, बस्ती, संत कबीर नगर, लालगंज, आजमगढ़, जौनपुर, मछली शहर और भदोही सीट शामिल है। बात बिहार की करें तो 6ठे चरण के चुनाव में 8 सीटों पर वोटिंग होगी, जिनमें वाल्मीकि नगर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, वैशाली, महाराजगंज, सिवान और गोपालगंज शामिल हैं। बिहार की 8 सीटों पर कुल 89 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 6वें चरण में हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। हरियाणा की जिन सीटों पर वोटिंग होनी है उनमें अंबाला, कुरुक्षेत्र, सिरसा, हिसार, करनाल, सोनीपत, रोहतक, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव और फरीदाबाद शामिल है। यहाँ कुल 223 प्रत्याशी चुनावी मुकाबले में हैं। बात झारखंड की करें तो यहाँ 4 लोकसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। इन सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। यहाँ 4 सीटों पर कुल 93 प्रत्याशी मैदान में हैं। जिन 4 सीटों पर झारखंड में मतदान होना है उनमें गिरिडीह, धनबाद, रांची और जमशेदपुर शामिल है। 6ठे चरण में ओडिशा की जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें संबलपुर, क्योंझार, पुरी, कटक, भुवनेश्वर, ढेंकानाल लोकसभा सीट शामिल है। इन सीटों पर कुल 64 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। संबलपुर की कुचिंदा और रैराखोल विधानसभा से सुबह 7 से शाम 4 बजे तक और देवगढ़ विधानसभा में 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय है। बाकी लोकसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और अब बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहाँ 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। तामलुक, कांथी, घाटल, झाड़ग्राम, मेदिनीपुर, पुरुलिया, बंकुरा और बिशनपुर लोकसभा क्षेत्र शामिल हैं। यहाँ कुल प्रत्याशियों की संख्या 79 है। सभी सीटों पर मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं जम्मू कश्मीर की अनंतनाग, राजौरी लोकसभा सीट पर पहले तीसरे चरण में चुनाव होना था, मगर मौसम की वजह से मतदान को 6ठे चरण में स्थगित कर दिया गया। यहाँ कुल 20 प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको बता दें कि 6वें चरण में कुल 889 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अब 7 चरणों की एक साथ 4 जून को मतगणना होगी। ऐसे में 4 जून के बाद देखने वाली बात होगी कि चुनावी रण का ऊंट किस करवट बैठता है। स्पेशल रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज।